अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने मनीषा नाना के न्यू नावल इब्तिदाई इश्क के चैप्टर 7 के साथ। आज हम उसे ही पढ़ेंगे। तो अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं। मिनाल 2 दिनों से मुसलसल हाथ को कॉल्स किए जा रही थी, लेकिन हाथ का फ़ोन हमेशा की तरह नहीं लग रहा था। अब तो उसे थक हार कर गुस्सा आने लग गया था अपने फेवरेट भाई पर। ये भाई कहाँ चले गए हैं। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब मैं पाकिस्तान आई हूँ और भाई घर पर मौजूद तक नहीं। उन्हें मिल गया नहीं, आप बदल गए हैं तो मैं भी बदल जाऊँगी। मैं अब जहाँ मर्जी दिल करेगा वहाँ जाऊँगी, जो मर्जी होगी वही करूँगी। तब आएगी आपको मेरी याद। खुद से हम कलाम होकर हाथ का तसव्वुर करते वो वार्डरोब से अपने कपड़े लिए तैयार होने लगी और फिर तेज़ी से अपना मोबाइल उठाकर वह सीधा अपने वालिद के रूम में चली आई, जहाँ से अपने वालिद बेडरूम पर लेटे उसे दिखाई दिए। वो उनके करीब जाकर बैठ के एक कोने पर में बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। बाबा, मैं बाहर जा रही हूँ, जब से आई हूँ इधर बोर हो गई हूँ मैं। अब मज़ीद मुझसे यहाँ कैद होकर रहा नहीं जाता। खुली हवा में सांस लेकर कुछ देर तक वापस आ जाऊँगी मैं। मिनाल अपने बाप को देखती उनसे बोली, तो बदले में उसके बाबा ने अपने हाथ की उंगली उठाकर इशारे से उसे बाहर जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह रात के 9 बजे का वक्त था। इतनी रात को भला कैसे वो अपनी बेटी को अकेले बाहर भेज देते। पर क्यों बाबा, पहले ही भाई का कुछ पता नहीं है कहाँ पर गए हुए हैं वो, और मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर में। मुझे पता चला है कि कराची की असल रौनकें तो रात को ही दिखाई पड़ती हैं, तो मुझे भी देखना है उन्हें। बाबा प्लीज़ बाबा, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी ना मैं, आई प्रॉमिस। मीनार के ज़िद्दी अंदाज से एक ही बात को रिपीट करने पर उसके बाबा को बिलाकर मानना ही पड़ा, जिसका इज़हार उन्होंने मीनार के हाथ पर बोसा देकर इशारे से किया। थैंक यू बाबा। खुशी से चहकते मीनार अपने बाबा के सीने पर सर रखकर उनका शुक्रिया अदा करती कमरे से बाहर निकल गई। गाड़ी की चाबी की स्टैंड से उतार कर अपनी शहादत की उंगली में घुमाते वो घर से बाहर अभी निकली ही थी कि अचानक उसके मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। किसी रॉन्ग नंबर से उसे कॉल आ रही थी। नंबर देखकर मिनाल ने सोचा कि शायद हाथ उसे कॉल कर रहा हो, तभी गुस्से से उसने कॉल अटेंड करके मोबाइल अपने कान से लगा लिया। भाई कहाँ थे आप। जब से भी मुझसे भी ज़्यादा आपको कौन इम्पोर्टेंट हो गया, बताएं ज़रा। जब से मैं यहाँ पर आई मुश्किल से एक दिन भी आपने मेरे साथ नहीं गुजारा। मीनाल नॉन स्टॉप गुस्से से बोले ही जा रही थी, जबकि सामने से कोई जवाब उसे मौसूल नहीं हो रहा था। भाई जवाब तो दे, क्या हो गया बाप को। सॉरी मीनाल, मगर मैं आपका भाई नहीं क्यान हूँ। मीनाल के दोबारा कहने पर सामने से उसने क्यान की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो अच्छा खासा हैरान हो चुकी थी। क्यान, आपको मेरा नंबर कैसे मिला। कुछ देर की खामोशी के बाद मीनाल ने अपने दिल में मौजूद सवाल क्यान से कर दिया। बस देख लें, ढूंढने वाले सब कुछ ढूंढ ही लेते हैं। असल में आपसे मैंने ये कहना था कि क्या आप कराची देखना चाहती हैं। एक्चुअली आज मैं फ्री था और बोर भी हो रहा था, तो सोचा क्यों ना किसी खूबसूरत लड़की को खुश करके थोड़ा स्वाब भी हासिल कर लूँ। क्यान की बात पर मीनाल शर्माने लग गई। मैं भी यही सोच रही थी कि घूम फिर लिया जाए। थैंक यू, आपने कॉल कर ली, तो फिर चलते हैं हम। ओके, मैं आपको पिक कर लेता हूँ आपके घर से। क्यान ने झट से कहा, जैसे यही कहने का वो इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है, मैं भी वेट कर रही हूँ। क्यान से कहकर मीनाल ने कॉल काट दिया। मोबाइल अपने गाल पर रखकर वो सोचने लगी कि आखिर क्यान को इसका नंबर मिला कैसे। और फिर मीनाल के दिमाग में जुर्म इश्क नावल के सीन्स याद आने लग गए। जब भी हमेशा वो हीरो हीरोइंस को पसंद करने लग जाते हैं, उन्हें हीरोइन का नंबर मिल ही जाता है। कहीं क्यान भी तो मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए। मगर इतनी छोटी सी मुलाकात में ही मोहब्बत कैसे हो सकती है। लेकिन सच्ची मोहब्बत होती भी तो ऐसी ही है, जो एक ही पल में हो जाए। खैर फिलहाल आज क्यान के साथ जाकर देखती हूँ, भला वो मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो। वो भी इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे गेट के बाहर किसी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तब वो होश में वापस आती जल्दी से गेट से बाहर निकलकर क्यान की गाड़ी में बैठ गई। आपको कैसे मेरे दिल की बात पता चल गई। आप क्या कोई जादूगर हैं। अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए मीनाल ने मासूमियत से उससे सवाल किया, तो वो संजीदगी से मीनाल की तरफ देखने लगा। यार आप भी ना बहुत क्यूट हैं। मैं बोर हो रहा था, फिर मुझे याद आया कि आप भी तो पाकिस्तान अभी अभी वापस लौट कर आई हैं, तो क्यों ना आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लिया जाए। मीनार को जवाब देते हुए कियान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मीनार को वो कराची के मशहूर मशहूर जगह पर लेकर गया था, जिससे मीनार बहुत खुश हो गई थी। काफ़ी देर होने के बाद कियान ने मीनार से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर जाने के बाद सुनकर मीनार का मुंह बन गया। क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गई हैं। मीनार का चेहरा देखकर कियान ने हैरानगी से पूछा। वो मुझे घर नहीं जाना, घर में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। क्यों, आपके घर में कोई आपका अपना नहीं होता, जैसे कि बहन भाई माँ बाप वगैरह।
मीनार की बात पर चौंकते हुए कियान ने उससे अगला सवाल कर डाला। है ना मेरे भाई, लेकिन पता नहीं आजकल किन चक्करों में मसरूफ़ हैं वो। और बाबा हर वक्त बेड पर ही लेटे रहते हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते। वो छोटी थी मैं तब से ऐसे ही हैं वो। अपने बाबा का जिक्र करते वो उदास हो गई थी। ओह अच्छा, तो आपके भाई क्या आपको कुछ बता कर नहीं गए थे? मतलब कि कहाँ गए हैं वो? क्या अपनी बहन से वो मोहब्बत नहीं करते? अरे नहीं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो तो मुझसे। आपको मालूम है, एक मरतबा बचपन में मेरी टांग पर चोट लग गई थी। मैं खेल भी नहीं पाती थी, इसलिए उदास रहने लगी। तब भाई ने खुद अपने पाँव को ज़ख्मी कर लिया कि अब हम दोनों एक जैसे हो गए थे। लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया उन्हें, न जाने कहाँ पर हैं वो। अच्छा वैसे आपके घर में कौन कौन है? ज्ञान को जवाब देकर मीनाल भी ने भी उससे सवाल पूछ डाला। मेरे घर में मेरे माँ बाप और इतना कहकर ज्ञान खामोश हो गया। तब मीनाल ने उससे सवालिया नज़रों से देखना शुरू कर दिया। और कौन है आपकी फैमिली में? और मेरा भाई। कियान ने मीनाल को देखते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया। आपसे छोटे हैं वो? हाँ। मीनाल के अगले सवाल पर को सुनकर सड़क को फोकस करते हुए उसने जवाब दिया। फिर तो आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते होंगे ना? हाँ बहुत ज़्यादा, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। खैर अब आपको जाना चाहिए। मीनार के घर के आगे गाड़ी रोककर उसे देखते कियान ने संजीदगी से कहा, तो वो उसे मुस्कुरा कर देखती गाड़ी से उतर गई। तब कियान ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में चलानी शुरू कर दी। अरमान मैं आ जाऊँ क्या? रात का वक्त था जब अरमान अपने रूम में बैठा लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था। अभी कुछ देर ही उन्होंने पहले डिनर किया था और अब वो सोने से पहले अपने ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ था। तब परीक्षा ने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। क्या मसला है तुम्हारा? सुकून से कुछ पल भी रहने नहीं दे सकती तुम क्या मुझे? लैपटॉप से नज़रें उठाकर गुस्से से उसने परीक्षा को देर डपट दिया, जो अब कमरे के अंदर दाखिल हो गई थी। अरमान वो मुझे बाहर अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे यहाँ पर कोई और भी मौजूद हो। परीक्षा ने खौफजदा होते अरमान से कहा, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। हाँ तो जाओ, जाकर देख लो कौन है बाहर। अरमान ने लापरवाही से जवाब दिया। अरमान अगर वो कोई चोर हुआ तो अच्छा है ना, तुम्हें उठा कर ले जाए। अरमान मुसलसल बदलिहाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। अरमान ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज़ जाकर देखे ना। प्रीशा 2 कदम मजीद आगे बढ़ती अरमान से बोली, तुम्हारा और मेरा कोई मजाक चल भी नहीं रहा, ठीक है? और निकलो यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अभी अरमान ने इतना ही कहा था कि अचानक घर की लाइट चली गई। बस बस कहा था ना मैंने कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। अब देखें, लाइट भी काट दी है उन चोरों ने। परीक्षा सहमी हुई आवाज़ में अरमान को अपनी बात की यकीन दहानी करवाने लगी थी। हाँ तो पहली मर्तबा तो लाइट गई नहीं जो ऐसे ड्रामे कर रही हो। ये पाकिस्तान है मैडम, लोड शेडिंग आम सी बात है। पर अरमान, परीक्षा ने कुछ कहना चाह के अचानक काफ़ी खौफनाक शोर हुआ, जिसे सुनकर परीक्षा खौफ से उछलकर बेड पर बैठे अरमान पर गिर गई। अरमान, सच में बाहर कोई है? धीमी आवाज़ में परीक्षा ने उससे कहा। तब अरमान ने उसे कांधों से थामकर खुद से दूर धकेला। हटो मुझ पर से, और मैं चेक नहीं करूँगा, समझी? जाकर खुद देख लो। ठीक है, फिर मैं भी यहीं पर ही रहूँगी अकेले, मुझे डर लगता है बहुत। परीक्षा ने भी हतमी अंदाज अपनाया। अरमान से कहा, ओह अब मुझे समझ आई, तुम ये जानबूझकर ड्रामा कर रही हो ना। रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। बेड से खड़े होते हुए ज़मीन पर ही आलती पालती मारे बैठी परीक्षा का हाथ पकड़कर माँ ने उसे उठाकर ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। अरमान प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर कोई है। परीक्षा एक ही बात बोलती रही, लेकिन अरमान ने बिना कुछ भी सुने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। परीक्षा खौफजदा होकर अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लग गई, क्योंकि उसका मोबाइल वो कहीं रख कर भूल गई थी। तभी अचानक से परीक्षा के करीब से कोई वजूद गुजरा। कौन है तुम? जो भी हो चले जाओ यहाँ हमारे घर से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। मेरे शौहर यहीं पर ही मौजूद है, समझे? वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अभी वो धमकी ही दे रही थी जब किसी ने परीक्षा को पीछे से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया, और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी परीक्षा के चेहरे पर करते हुए वो उसके करीब आने लगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे शौहर ने तो तुझे कमरे से निकाल कर कमरा अंदर से लॉक कर लिया है। मतलब कि वो भी अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी भारी सी मर्दाना आवाज़ को सुनकर परीक्षा के अवसान खता होने लगे। तो तुम कौन हो? काफ़ी देर बाद वह मुश्किल ये अल्फाज अदा कर पाई थी। आया तो मैं चोरी के इरादे से था, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के उसके शौहर के हाथों हो रही ज़्यादती देखकर मेरा इरादा बदल गया। अब तो तेरी इज्जत को भी लूट कर ही जाऊँगा और माल भी ले जाऊँगा मैं। एक के साथ एक का ऑफ़र जो फ्री का है। अपनी बात कहकर वो शख्स से शैतानी हंसी हंसने लगा। अरमान, अरमान प्लीज़ बचाएं मुझे, देखिए यहाँ पर चोर सच में है। प्लीज़ अरमान, शट अप, अपने ड्रामे बंद करो तुम। परीक्षा की पुकार सुनकर अरमान बंद कमरे से ऊंची आवाज़ में उससे बोला, देख लिया तूने, अब खामोश रहा। परीक्षा के बेहद करीब आकर शख्स अपनी जेब से चाकू निकालकर परीक्षा के फ्रॉक की बाजू को काट दिया। अब खामोशी से सब कुछ होने दे। अरमान, परीक्षा ने ज़ोर से चीख मारी, प्लीज़ हेल्प मी, ये मेरे साथ। अरमान प्लीज़। एक मरतबा फिर से परीक्षा ने अरमान को आवाज़ दी। तुम जो भी बकवास कर लो, मुझे यकीन नहीं आने वाला। अरमान का जवाब सुनकर परीक्षा खुद चोर को धक्का देकर भागने लगी, लेकिन चोर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। कहाँ जाओगी अब? और मुझे
मालूम है तरस रही हो तुम भी किसी मर्द की गुर्बत के लिए। अब तेरा शोहर तुझे वो सब कुछ नहीं दे पा रहा तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। इस शख्स की बकवास सुनकर गुस्से से परिशे ने उसके हाथ पर काट लिया, जिस पर चोर ने जोर से परिशे को थप्पड़ मारा और परिशे का सर दीवार के साथ टकरा गया। देखते ही देखते उस जख्म से खून निकलने लग गया। वहीं शोर की आवाज़ सुनकर अरमान अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रूम से बाहर आया तो सामने से चोर बेहोश पड़ी परिशे को चंगेयों की तरह छूते हुए दिखाई दिया। उसे देखते ही अरमान गुस्से से उस चोर के करीब गया और जोर जोर से उसे पीटने लग गया। हिम्मत से तू मेरे घर आकर मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा है, आज तो अपनी जान से जाएगा। अरमान की ठोकरों और मुक्कों से बामुश्किल बचकर चोर वहां से भाग गया। तब अरमान बेहोश पड़ी प्रीशा को पर झुकते उसके गाल को थपथपाने लगा। प्रीशा प्रीशा तुम ठीक तो हो ना। अरमान के लाख पुकारने के बावजूद प्रीशा बेहोश ही रही। तब वो अपनी गोद में से उठाकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर लिटा के डॉक्टर को कॉल कर दी। सुबह हाथ की आंख 8 बजे खुली तो अभी तक अरीशा सुकून से बेड पर सोई हुई थी, जैसे वो इसी का कमरा हो। और बेड भी जहाँ पर इतने सुकून से उसे नींद आई थी। इतनी देर हो गई और डॉल अभी तक सोई हुई है। खैर सुकून की नींद इसे हमारे घर में ही आनी थी। अपने एक बाजू सर के नीचे रखे मुस्कुरा कर ऋषि को देखते वो दिल में सोचने लगा कि फिर अचानक अपने दिल की सुनते वो उठकर दबे कदमों के साथ ऋषा के पास चला आया और नीचे ज़मीन पर उसके करीब बैठकर वह ऋषा के चेहरे को नज़रों के जरिए अपने दिल में उतारने लगा। कितनी प्यारी लग रही हो डॉल सोते हुए तुम, बिल्कुल किसी मासूम सी खूबसूरत डॉल की जैसी। शायद तुम मेरे साथ इसलिए रूड बिहेव कर रही हो यार, क्योंकि मैंने अचानक से तुम्हारे साथ निकाह जो कर लिया। लेकिन मैं भी आखिर क्या करता, मोहब्बत के आगे मजबूर था। यही खौफ हर वक्त मुझे सताने लगा था कि कहीं तुम किसी और की ना हो जाओ। मैं चाहता था कि बस मेरी नज़रों के सामने रहो तुम, तभी अपने पास ले आए तुम्हें। खैर अब तुम जल्दी से मेरे साथ ठीक हो जाओ, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी जान। अरीशा जो अपने एक हाथ को गाल पर रखे दूसरे को बेड से नीचे लटकाए गहरी नींद में मुबतला थी। वो हाथ अली की मोहब्बत की शिद्दत को देख ही ना पाई, वरना अगर वो होश में होती तो यकीनन कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होता उसके दिल में भी हाथ की मोहब्बत का। यार इतना बड़ा कल रात को जज्बाती होकर वादा तो कर लिया, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। लेकिन डॉल इस वादे पर पूरा कैसे उतरूँ अब मैं। यार जिसकी इतनी प्यारी बीवी होगी वह कैसे उससे दूर रह सकता है। देखो तो जैसे अब कितनी हसीन लग रही हो तुम, इस बात पर एक किस तो बनती है ना मेरी जान। लेकिन हाथ नहीं, वादा किया है अब तूने तो पूरा उतर उस पर, अपनी डोर को मजीद नाराज़ नहीं कर सकता तू। अरीशा को दीवाना वार देखते हुए वो खुद से ही मुखातिब था कि अचानक उसकी नज़रों की तपश महसूस करते अरीशा नींद से जाग उठी। मगर जैसे ही आंखें हल्की हल्की सी खोलकर उसने अपने करीब बेड के पास बैठे हाथ को देखा तो फ़ौरन डर गई और उठकर बैठती उछल कर उससे दूर खिसक गई। यहाँ क्या कर रहे हैं आप। वो खुद नहीं चाहती थी कि जानती थी कि आखिर कैसे वो हाथ को आप कहकर पुकार रही है। वहीं अरीशा का खुद को आप कहना हाथ अली की शौक़ी को मज़ीद बढ़ा गया। मैं वो यहाँ पर, हाँ वो मोबाइल चार्ज करने आया था, चार्जर मौजूद है इस द्रास में। क्यों तुमने क्या समझ लिया कि मैं तुम्हें यहाँ मॉर्निंग किस देने आया हूँ। यार डोल वो तो मैं तुम्हें तब दिया करूँगा ना जब तुम जल्दी से मेरे साथ ठीक हो जाओगी, एक बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी के जैसे। अरीशा को मुस्कुरा कर देखते हुए उसे झूठ बोल गया। वहीं उसकी बात पर अरीशा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। ऐसे ख्याली पुलाव बनाते रहो, किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। लेकिन शायद आपको खुशी मिलती होगी इस तरह, तो खुश रहो, क्योंकि असलियत में तो ये नामुमकिन है। आप जैसे गुंडे के साथ मेरा बर्ताव कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्या क्या कहा तुमने मुझे, गुंडा। अरीशा की बात पर चौंकते हाथ खुद भी बेड पर बैठता उससे सवाल करने लगा। जी हाँ, गूगल पर देखा है मैंने आपके सभी कारनामों के बारे में। कोई भी ऐसा जुर्म नहीं होगा जो आपने सरअंजाम नहीं दिया होगा। दिल तो करता है मेरा कि पुलिस को कॉल करके बुलवा लूँ यहाँ, इस तरह फिर भी मैं भी बच जाऊँगी आपके चुंगल से। नाक मुँह चढ़ाते वो चबा चबा कर हाथ से बोले, जबकि अरीशा के रातों से बाखबर होता वो दीवार हैरानगी से उसे देखने लगा। तौबा तौबा, कितना बुरा सोचती हो यार तुम अपने शौहर के बारे में। मुझे मुझे जेल भिजवाओगे तुम, तो फिर अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारोगे ये भी बता दो। चेहरे पर फिक्रमंदी के तासरात लिए वो अरीशा से गोया हुआ जो इस वक्त उसे ही घूर रही थी। बेफिक्र रहें, बहुत खुशी से काटूंगी, वरना अब तो आपकी मौजूदगी में मेरी ज़िंदगी अजाब के अलावा और कुछ नहीं लग रही मुझे। अरीशा ने अपनी तरफ से हाथ पर उसकी औकात वाज़ेह करनी चाहिए थी, वहीं उस एक बात पर हाथ फ़ौरन संजीदा हो गया। डोल तुम्हें मालूम है, बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिला जो कि तुम्हारी ही नज़र में एक गुंडा है। कहने के साथ ही अगले ही पल हाथ ने हल्का सा रीशा के करीब होते उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर रीशा की आंखों में आंखें डाले से घूरने लगा। अगर मैं गुंडा होता ना डोल, तो यूँ तुम्हारी मोहब्बत पाने का इंतज़ार न करता, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम होगा ही कि गुंडे किस किस्म के होते हैं। अच्छा तो और क्या कहूँ आपको, बहुत नेक काम करते हैं आप। निशा भी कहाँ चुप रहने वाला मुझसे थी। हाथ की आंखों में आंखें डाले बगैर डरे उससे बोली, किसी बुरे इंसान को उसके किए की सज़ा देना अगर गलत काम है तो ठीक है, फिर मैं गुंडा ही हूँ। ज़्यादा ड्रामे मत करें। हाँ हाँ, आप तो जैसे ईवर डैमन है ना, जो बुरे इंसानों को उनके किए की सज़ा देंगे।
हाथ की बात सुनकर वो आंखें छोटी किए उससे बोली। वहीं हाथ उस बात पर हैरान रह गया। डायमंड वो कौन है? अरीशा की कमर पर गिरफ्त मजबूत किए वो तिरछी नज़रों से उसे घूरता सवार करने लगा। वो आशिकी है मेरी नॉवल में हीरो था डायमंड, एक बहुत रोमांटिक अच्छा और माई फेवरेट करेक्टर। अब मुझे मजीद आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरी सांस रुक रही है, इन कपड़ों में नए कपड़े चाहिए मुझे अभी। हाथ को खींच कर अपने कमर से हटाती वो बेड से नीचे उतर कर हाथों की मदद से खुद को हवा देती हाथ से कहने लगी। तो वो भी फ़ौरन से बेड से उतर कर खड़ा हो गया। यार वो तो नहीं है, लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, अभी मंगवा देता हूँ तुम्हें। ऋषा को देखते हुए उससे बोला, मुझे अभी के अभी चाहिए, इन कपड़ों में अजीब लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। यार तो फिर मेरे कपड़े पहन लो। हाथ ने फ़ौरन से ऋषा के मसले का एक हल पेश करना चाहा, जिस पर चौंकते हुए उसे घूरने लगी। आपके कपड़े मैं क्यों पहनूँ? कोई लेडीज़ के नहीं है इस घर में क्या? यूं ही लंबे लंबे सांस लेती वो हाथ से सवाल करने लगी। यार मुलाजिम है लेडीज़ अभी, लेकिन वो तुम्हें अपने कपड़े नहीं देंगी और ना मैं पहने दूंगा किसी का जूठा तुम्हें। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वार्डरोब से जो भी तुम्हें कपड़े पसंद आए वो कपड़े उठाओ और पहन लो, बाद में तुम्हें नए कपड़े ला दूंगा। हाथ की बात से मुतफिक होती वो तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और उसे खुले देखने लगी। अब आखिर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उसके पास। तभी अरीशा की एक रेड शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र लेकर बाथरूम में चली गई। आधा घंटा गुजर गया लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई। तब हाथ ने बाथरूम के करीब जाकर दरवाजे को अपनी उंगलियों से मोड़कर उसे खटखटाना शुरू कर दिया। यार निकल भी जाओ, इतनी देर, मुझे भी नहाना है यार, बहुत लेट हो रहा हूँ मैं। एक ही बात बार बार कहने पर भी गुस्से से अरीशा बाथरूम से बाहर आ गई, मगर अभी तक वो इसी फ्रॉक में मौजूद थी। क्या मसला है, रुक नहीं सकते क्या थोड़ी देर? अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले? अरीशा को इसी फ्रॉक में मौजूद पाकर हाथ ने उल्टा उसी से सवार कर डाला। ये मनहूस जिप खुले तो ही ना, हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में गलत ही होनी है। अब इतनी देर से ये जिप तंग कर रही है, मुझे हद है। बेबस सा चेहरा बनाया अरीशा हाथ से कहती जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर हल्का सा रुख मोड़े अपनी फ्रॉक की जिप को देखती उसे फिर से खोलने की कोशिश करने लगी, मगर जिप थी कि आज अरीशा से ना खोलने का ठाने बैठी थी। हाँ तो यार मैं हूँ ना, मैं खोल देता हूँ। अरीशा के करीब आते एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो उसे मुखातिब हुआ। ये एक बात उसके चेहरे को रोशन कर गई थी, जैसे देख अरीशा ने गुस्से से उसे घूरना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, बहुत शुक्रिया। हाथ को जड़ से इनकार करती वो फिर से शीशे के सामने खड़ी होकर अपने फ्रॉक की जिप खोलने की कोशिश करने लगी। तब हाथ छोटे छोटे कदम उठाता अरीशा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अरीशा की नज़र जब शीशे में से नज़र आ रहे हाथ पर पड़ी तो वो अपनी कोशिश तर्क करती गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखे उसे घूरने लगी। क्या मसला है अब? दूर रहे मुझसे वरना ये शीशा टूट जाएगा। अरीशा की कही गई बात पर हाथ कहका लगाते हंसने लगा। डोर मुझे मालूम है कि बहुत हसीन हूँ मैं, इसी वजह से मैं भी हसीन हूँ और मेरी बीवी भी इतनी हसीन, तो कहीं इतनी खूबसूरती देकर टूट ही ना जाए ये शीशा। कितनी खुशफहमी है ना आपको, शायद आपको किसी ने बताया नहीं। निशा ने अब इतना ही कहा था कि हाथ ने एक झटके के साथ उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़ कर मजबूती से उसके दोनों हाथों को भी अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने मौजूद स्टूल पर बैठकर ईशा को अपनी गोद में बिठा लिया। ये क्या बदतमीजी, अपने वादे पर एक दिन भी पूरे ना उतर सके आप, छोड़े मुझे। शिश। ईशा के चिकने पर हाथ ने उसके कान के करीब सरगोशी करते उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने दांतों की मदद से उसने रीशा के फ्रॉक की जिप को पकड़कर नीचे करना शुरू कर दिया। इस सारे अमल के दौरान रीशा ने अपने हाथों को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ ने अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया था। कुछ ही देर में हाथ ने मुकम्मल जिप खोल दी और फिर वो उसके कान के करीब अपने लब किए सरगोशी करने लगा। कहा था ना डॉल, ये जिप तो मैं ही खोलूँगा, और अब देखो अपनी कहीं बात पूरी कर दी मैंने। अपनी बात मुकम्मल करके उसने ऋषा के गर्दन पर मौजूद बालों को अपने चेहरे से पीछे करते वहां पर अपने लबों की लम्स छोड़ दिया, जिस पर ऋषा झुंझला गई और जो जोर से अपने हाथ को छुड़वाकर हाथ की गोद से खड़े होते हुए काफ़ी दूर जाकर वो खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरने लगी। ये है तुम्हारी ज़ुबान जो अपने वादे पर कायम भी ना रह सके, और मैं भी किससे बात कर रही हूँ, एक गुंडे से जिसके पास ना ही दिल होता है और ना ही कोई ज़ुबान। ऋषा की बात सुनकर हाथ खुद भी झट से स्टूल से उठ खड़ा हुआ और दो ही कदमों में ऋषा के करीब चला आया। यार क्या कितना बोलती हो तुम, और मैंने क्या कर दिया ऐसा भी, बोलो। एक किसी की है ना, वो भी कहाँ? यहाँ नेक की बैक साइड पर बस, और तुम हो कि क्या क्या बोले जा रही हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है डोर के जान जाती है तो जाए, लेकिन हाथ अली का किया वो वादा वो कभी नहीं तोड़ सकता। तो ये बात मत भूलना, तुम सिर्फ बातें ही बनानी आती हैं तुम्हें। हाथ की बात सुनते ही वो गुस्से से उसे कहती भागने के अंदाज में बात में बंद हो गई। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर आए तो हाथ उसे देख हंसने लग गया। डोर यार तुम कहाँ पर हो, मुझे तो सिर्फ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब आप ही की मेहरबानी है जो ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं मुझे। मुंह बनाते वो हाथ को जवाब देती ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने गिले बालों को ब्रश करने लगी। चलो डोर कोई नहीं, क्योंकि तुम तो इसमें भी बहुत हसीन लग रही हो कि अब मैं तैयार हो जाऊँ, पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ।
ऋषा से कहते हुए वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। क्यों, आपने क्या जंग लड़ने जाना है? हल्का सा रुख हाथ की तरफ किया, वो उससे सवाल करने लगी। हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम्हारी ननंद को समझाना किसी जंग से लड़ने के बराबर ही तो है। अब की बहन भी है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसे किया? हाथ की बात सुनकर हैरान होती वो उससे बोली, मेरी बहन का तुम्हारे साथ शादी करने से क्या ताल्लुक है भला? अपने कपड़े लेकर ऋषा के करीब आता वो उससे सवाल करने लगा, ज़बरदस्ती शादी की है मुझसे, मत भूलें आप। बहुत बदनसीब है आपकी बहन जो आप जैसा भाई मिला उसे। आपके गुनाह की सज़ा कहीं उसे ही ना भुगतनी पड़ जाए। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बकवास करने की? मेरी बहन है वो। हर तकलीफ दुख परेशानी को मुझसे होकर गुजरना होगा मेरी बहन के करीब जाने के लिए, समझी तुम? गुस्से से हाथ ऋषा पर चीखता वहाँ से जाने लगा जब उसे अपने पीछे से ऋषा की हंसी सुनाई दी। ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर। हमारे केक की सज़ा हमारे अपनों को ही मिलती है हमेशा से। चुप करो तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऋषा की बातें हाथ को गुस्से से पागल कर देने को थी, मगर वो अपनी डोर पर गुस्सा होने नहीं चाहता था। तभी फ़ौरन वो बाथरूम में चला गया और शावर के ठंडे पानी से अपने दिमाग को पुरसुकून करने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के ज़रिए में अपनी राय से नवाजा करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर किया करें। आपके अच्छे रिस्पॉन्स से ही हमें हिम्मत मिलती है। अब होगी आपसे मुलाकात।